नमस्कार। मौसम चिलवा चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में। आज 9 अगस्त 2025 का दिन है और आज रक्षाबंधन भी है, तो आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका दिन मंगलमय रहे। बात करते हैं मौसम से संबंधित। तो फिलहाल आप देखेंगे मौसमी प्रणालियाँ किस प्रकार बनी हुई हैं, इस पर नज़र डालते हैं। तो यहाँ पर एक WD उत्तरी राज्यों पर बना हुआ है, एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र पंजाब के आसपास के उत्तरी भागों पर, तो वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश के करीब एक मजबूत चक्रवाती हवा का क्षेत्र है, जिसकी वजह से उत्तर पूर्वी राजस्थान के आसपास भी बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है। कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा जयपुर भरतपुर संभाग के इलाके, कुछ कोटा संभाग जहां सीकर के आसपास से लेकर झुंझुनू होते हुए जयपुर के इलाके हैं, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, झालावाड़, कोटा, बूंदी, इन क्षेत्रों की ओर हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज खंड वर्षा, बिजली चमक, मेघ गर्जन के साथ बारिश की गतिविधियां होने की संभावना खंड वर्षा के रूप में। वहीं पूर्वोत्तर की ओर एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र मानसून ट्रफ इस समय सामान्य से उत्तर की ओर बनी हुई है और एक ऊपरी सर्कुलेशन की स्थिति राजस्थान के दक्षिण पश्चिम के करीब बनी हुई है। तो वहीं एक सर्कुलेशन धरातलीय क्षेत्र पर पाकिस्तान के दक्षिण मध्य भागों के आसपास बना हुआ है। साथ ही यहाँ पर कर्नाटक के दक्षिण पश्चिम के करीब वाले क्षेत्र हैं, वहाँ से होते हुए पश्चिमी घाट वाले क्षेत्रों के पास एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र। तो वहीं आंध्र प्रदेश के दक्षिणी भागों के आसपास भी एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र है और एक सर्कुलेशन की स्थिति श्रीलंका के पूर्वी क्षेत्रों के आसपास बंगाल की खाड़ी में बन रही है। जबकि आगामी दिनों में देखें तो लगभग 11 से लेकर 12 तारीख के आसपास बंगाल की खाड़ी के उत्तर मध्य भागों पर एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र उभरने की संभावना है, जिसके 13-14 तारीख के आसपास जाकर एक निम्न दबाव बनने की संभावना है। उसके बाद इसके पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ने की संभावना है, जिससे मौसमी बदलाव होगा राजस्थान तक बड़े पैटर्न पर तीसरे सप्ताह के दौरान। और उस समय जो हवाएं हैं वह भी बदलेगी। पूर्वी हवाओं का चलन मानसून सीजन में पहली बार देखा जाएगा इन क्षेत्रों में, और हवाएं बदलकर पूर्वी दक्षिण पूर्वी हवाओं के साथ, तो कुछ यहाँ पर ट्रफ के दक्षिण में रहने वाली हवाएं उत्तर पश्चिम से रहने से कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा की गतिविधियों की शुरुआत की संभावनाएं बन रही हैं। 15 अगस्त के आसपास से लेकर राजस्थान के कई भागों में मौसम बदलाव होगा। वहीं आगामी 24 घंटों के लिए देखें तो किस प्रकार की स्थिति रहेगी, उस पर भी नज़र डालते हैं। फिलहाल ये मैप जो है आप देख सकते हैं, जिसमें 10-11 अगस्त के आसपास जो स्थिति रहेगी कुछ इस प्रकार रह सकती है। तेज मूसलाधार खंड वर्षा उत्तर पूर्वी मध्य राजस्थान के आसपास, तो कुछ मध्य राजस्थान में हल्की मध्यम खंड वर्षा, कुछ पश्चिम की ओर भी कहीं कहीं खंड वर्षा की संभावनाएं आगामी 3-4 दिनों के दौरान यानी इस अगस्त के दूसरे सप्ताह के दौरान बन रही है, जिसमें पूर्वी राजस्थान में कई जगहों पर बारिश की गतिविधियों की संभावना है। चाहे भरतपुर संभाग, जयपुर, कोटा संभाग के इलाके हो या अजमेर संभाग के, तो वहीं जोधपुर संभाग के इलाकों में भी पूर्वी इलाकों के आसपास से लेकर हल्की मध्यम खंड वर्षा, तो कई इलाके शुष्क, तो वहीं कुछ पश्चिम की ओर भी देखें तो हल्की छितराई वर्षा की गतिविधियां, कहीं कहीं मध्यम बारिश की गतिविधियां भी देखे जाने की संभावना है अगस्त के इस दूसरे सप्ताह के दौरान। यानी लगभग देखें तो जो अभी 14 अगस्त तक का समय पड़ा है दूसरे सप्ताह का, उसमें ये गतिविधियां 9, 10, 11, 12, 13, 14 के दौरान अलग अलग क्षेत्रों में पूर्वी राजस्थान से धीरे धीरे पश्चिम की ओर इसका प्रभाव रहेगा खंड वर्षा के रूप में। कई इलाकों में खंड वर्षा होने की संभावना है। तो वहीं पश्चिम में भी खंड वर्षा की गतिविधियां हल्की मध्यम, कहीं तेज, तो कई इलाके शुष्क, जिससे इस खंड वर्षा से भी कई किसानों को राहत मिलने की संभावनाएं बन रही हैं। लेकिन अच्छी बारिश, बड़ी बारिश की उम्मीद करें तो वह तीसरे सप्ताह की शुरुआत से लेकर 15 अगस्त से लेकर आगामी दिनों में धीरे धीरे जैसे जैसे माहौल बढ़ेगा, 20 तारीख का समय आएगा, वैसे वैसे जो है काफ़ी बारिश की तीव्रता में वृद्धि होगी। हालांकि 15 अगस्त से ही काफ़ी इलाकों में अच्छी बारिश की उम्मीद की संभावना, पूर्वी राजस्थान के अधिकतर भागों में खंड वर्षा की गतिविधियों में कमी आने की संभावना भी रहेगी। और जैसे जैसे 16-17 का समय आएगा तो मध्य राजस्थान पर भी खंड वर्षा की गतिविधियों में कमी आने के साथ अच्छी बारिश होने से राहत की खबर। और जैसे जैसे पश्चिम की ओर बढ़ेंगे तो बारिश की गतिविधियों का दौर लगभग 15-16 से लेकर कई इलाकों में यहाँ पर अच्छी खासी बारिश होने से मूसलाधार कहीं भारी वर्षा की गतिविधियों का दौर भी तीसरे सप्ताह के दौरान देखा जाएगा। वहीं पिछले 24 घंटों के आंकड़ों पर नजर डालें तो 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान 34.80 डिग्री सेल्सियस रहा, न्यूनतम तापमान 24.47 डिग्री सेल्सियस रहा, अधिकतम आर्द्रता 86% रही, न्यूनतम आर्द्रता 71% के आसपास रही। वायु दबाव 1005 मिलीबार के आसपास स्थिर है फिलहाल, जो हल्का कम हुआ है, लेकिन फिर भी यहाँ पर देखें तो वायु दबाव की स्थिति अभी भी उच्च दबाव की ओर धीरे धीरे घटती जा रही है। ज़्यादा की जो 1007 मिलीबार तक की स्थिति थी वह कम हुई, अब 1005, लेकिन आगामी 1-2 दिन के दौरान ये घटकर 1002-3 मिलीबार के आसपास जाने की संभावनाएं हैं। हवाएं अधिकतम 9 किलोमीटर तक दर्ज की गई पश्चिम दक्षिण पश्चिम दिशा से। वहीं जवाई बांध का गेज बढ़कर 42 फीट को क्रॉस कर चुका है। तो वहीं
आगामी दिनों के लिए स्थितियां देखें तो बारिश की गतिविधियां जवई बांध कैचमेंट एरिया से लेकर उदयपुर संभाग, जोधपुर संभाग के दक्षिणी इलाकों में अगस्त के तीसरे सप्ताह के दौरान भारी वर्षा की गतिविधियां, कई इलाकों में अति भारी वर्षा की गतिविधियां होने से एक बड़ी राहत की खबर इन क्षेत्रों में भी रहेगी। और आगामी दिनों में जो बारिश के दौर आने की संभावना है उसमें सबसे अधिक अगर बारिश की गतिविधियों के रूप में प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में देखें तो यहाँ पर कोटा संभाग से लेकर उदयपुर संभाग के इलाके, अजमेर संभाग के दक्षिण मध्य इलाके हैं। साथ ही यहाँ पर देखें तो जोधपुर संभाग के इलाके रहेंगे, यानी राजस्थान का दक्षिण पूर्व से दक्षिण मध्य हिस्सा और दक्षिण पश्चिमी हिस्सा अधिकतर प्रभावी, जिसमें भारी तो कहीं अति भारी वर्षा की गतिविधियों की संभावनाएं अगस्त के मध्य से लेकर हैं, जिससे इन किसानों को बड़ी राहत की संभावना है, या कहे संपूर्ण रूप से बड़ी राहत मिलेगी, जिससे जो फसलों में अभी पानी की खींचतान चल रही है उन फसलों को राहत मिलेगी, फसलें अच्छी होने लगेगी और किसानों के लिए भी एक राहत और अच्छी खबर, खुशी की खबर रहेगी। तीसरे सप्ताह के दौरान बारिश का दायरा इन क्षेत्रों पर विशेषकर प्रभावी रहने से जहां अब ज़रूरत है ज़्यादा उनको राहत मिलती रहेगी। तो वहीं बीकानेर संभाग, जयपुर, भरतपुर, अजमेर संभाग के उत्तर मध्य इलाके हैं, वहां से लेकर भी कई इलाकों में मूसलाधार भारी वर्षा की गतिविधियां बनी रहेगी। कहीं कहीं अति भारी वर्षा की गतिविधि भी देखी जाएगी 15 अगस्त के बाद से लेकर। तो वहीं ज़्यादातर बड़े दायरों की अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां कहे, जिसमें संपूर्ण क्षेत्रों में कई जिलों में एक साथ राहत मिले। वहाँ से कोटा संभाग के आसपास से लेकर उदयपुर, अजमेर संभाग के इलाके हैं, जोधपुर संभाग के इलाके हैं, इन क्षेत्रों को जैसलमेर, फड़ौदी, पोखरण से लेकर बाड़मेर, बालोतरा, सांचौर होते हुए और इसमें भी राजस्थान का दक्षिण मध्य, दक्षिण पश्चिमी हिस्सा, जोधपुर संभाग का जो दक्षिणी दक्षिण पूर्वी हिस्सा है और दक्षिण मध्य राजस्थान का हिस्सा है, जहां जो है अति भारी वर्षा की गतिविधियां, या हो सकता है आगामी दिनों में कहीं कहीं अत्यंत भारी वर्षा की गतिविधियां भी देखी जाए, जिससे एक बड़ी राहत, बड़ी उम्मीद बन रही है। आगामी 24 घंटों के मैप में देख सकते हैं कि बारिश की गतिविधियों में कुछ तीव्रता आती हुई दिखाई दे रही है, जो कि 15 से लेकर 40 मिलीमीटर तक की वर्षा जिसमें संभव है। जो इलाके हैं भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, अलवर से लेकर सीकर के क्षेत्र हैं, कुछ यहाँ पर टोंक, जयपुर के मिले जुले क्षेत्र हैं। तो वहीं इसके बाद 10 से लेकर 25 मिलीमीटर तक की गतिविधियों में 25% इलाके जो हैं बन रहे हैं इन क्षेत्रों के, जहाँ कोटा से लेकर जयपुर, भरतपुर संभाग के इलाके हैं, कुछ बीकानेर संभाग के एक आप पूर्वी इलाके हैं जहां इस प्रकार की वर्षा संभव है। तो उसके बाद 1 मिलीमीटर से लेकर 10 मिलीमीटर की वर्षा के दायरे में अब अरावली रेंज, उदयपुर संभाग का इलाका है, बीकानेर संभाग का पूर्वी इलाका है, जयपुर संभाग, अजमेर संभाग के इलाके हैं जहाँ संभावनाएं बन रही हैं आगामी 24 घंटों में। और आज मौसम बदलाव भी दिखेगा, कई जगहों पर उमस भरे माहौल और पूर्वी दक्षिण पूर्वी बादलों के आवाजाही का दौर देखा जाएगा और बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावनाएं यहाँ पर बन रही हैं। तो वहीं यहाँ पर देखें तो राजस्थान के जो मध्य इलाके हैं वहाँ पर भी मौसम बदलाव देखा जाएगा। उमस भरे माहौल के बीच में कुछ जगहों पर बूंदाबांदी, बौछार या कहीं कहीं मेघ गर्जन की स्थिति भी होने की संभावना है। और 9 अगस्त के बाद देखें तो 10, 11, 12 अगस्त के दौरान राजस्थान के कई और इलाकों में खंड वर्षा की संभावनाएं बन रही हैं, जो अब इन किसानों को जहाँ पर भी ये वर्षा होगी 5-10 मिलीमीटर, 5 मिलीमीटर की वर्षा भी अगर होती है तो भी फसल को एक बार राहत मिलती है, जो बिल्कुल झुलसने या झलने वाली है। लेकिन फिर भी 10 से लेकर 15 मिलीमीटर की बारिश की गतिविधियां जहां पर भी होगी उन किसानों के लिए अगले 4-5 दिनों के लिए एक अच्छे खासे दिन गुजर जाने की उम्मीद बनती हुई दिखाई दे रही है, जहां इस प्रकार की बारिश होने से फसलों को राहत मिलेगी। वहीं ज़्यादा जो सख्त ज़रूरत है उसमें जैसलमेर के हिस्से हैं, कुछ बाड़मेर के हिस्से हैं, वहाँ से लेकर बालोतरा, सांचौर, यानी 2-3 जिले ऐसे हैं जहां बहुत सख्त ज़रूरत है, जहां खंड वर्षा की गतिविधियां रही थी पिछले दिनों में जुलाई के चौथे सप्ताह के दौरान, जिससे अब वहां पर खींचतान ज़्यादा बढ़ गई है। तो जल्द ही राहत की उम्मीद करते हैं और हवाओं की कमी भी जो है काफ़ी इलाकों में लगभग हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी पश्चिम के इलाकों में कुछ हवाओं का दौर बना रहेगा, क्योंकि एक सर्कुलेशन की स्थिति अभी भी पाकिस्तान के दक्षिण मध्य इलाकों पर हैं, जहां हवाएं तेज़ी से आगे बढ़कर दक्षिण दक्षिण पश्चिम दिशा वाली हवाओं की स्थिति इन क्षेत्रों की ओर, तो कुछ यहाँ पर जो पंजाब के आसपास बना हुआ सर्कुलेशन है उन क्षेत्रों की ओर भी हवाएं बढ़ रही हैं। और एक प्रभाव अब देखा जा रहा है, जो चक्रवाती हवा का क्षेत्र मजबूत हुआ है, हो सकता है कि ये एक अच्छे खासे प्रभाव के साथ उत्तर प्रदेश के पश्चिमी, हरियाणा और हिमाचल, उत्तराखंड में कई जगहों पर भारी से अति भारी तो कहीं कहीं अत्यंत भारी वर्षा दे और उसके प्रभाव से भी हवाओं में खिंचाव रहेगा, जिससे हवाओं की स्थिति बने रहने की संभावना रहेगी कुछ पश्चिम के इलाकों में। हालांकि मध्य के इलाकों में ज़्यादातर शांत या कहे हल्की हवाएं, लेकिन कभी कभी तेज झोंके बीच में आ सकते हैं, जो कि औसतन अगर देखें तो संपूर्ण पश्चिमी राजस्थान, दक्षिण पश्चिमी राजस्थान की और हवाओं में फिर भी काफ़ी किसानों को अब राहत मिली है पिछले 1-2 दिन से। और अब जैसे जैसे 1-2 दिन का समय निकलेगा तो और राहत मिलने की संभावना है। और जैसे ही 12-13 तारीख का समय आएगा तो उमस भरा माहौल बिल्कुल
शांत हवाएं, केवल छुटपुट कहीं कहीं हवाएं जो स्थानीय गतिविधि के हिसाब से चलती हैं, वह हवाएं ज़रूर कभी कभी तेज़ बीच में चल सकती हैं। लेकिन जो सोमालियन जेट हैं जो चल रही थी, उसके प्रभाव में जो है अब कमी आने और उसके प्रभाव की हवाएं जो हैं यहाँ से हटते हुए डाइवर्ट होने की संभावना रहेगी पश्चिमी घाट के क्षेत्रों से होते हुए बंगाल की खाड़ी की ओर, जिस पर लगातार आपको जानकारी देते रहेंगे। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।